किया। तो ये मामूली सी बात नहीं है, ये अमली शिर्क है। क़द ज़ल्लू व मा कानू मुहतदीन, अल्लाह फरमाते हैं कि ये भटक गए हैं और ये हिदायत पाने वाले हैं ही नहीं। वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मारूशातिन व गैर मारूशात, फिर अल्लाह ताला यहाँ से अपने अपनी वहदानियत के दलाइल पेश फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला जो इबादत के लायक है, जो इस लायक है कि उसकी वजह से उसके नाम पर अ, चीज़ों को हराम या हलाल किया जाए, या उसकी हलाल करदा चीज़ों को हलाल और हराम करदा चीज़ों को हराम समझा जाए, उस वो ज़ात ऐसी है जो तुम्हारे लिए बागात पैदा फरमाती है, छतरियों वाले बागात और बगैर छतरियों के। आप समझ रहे होंगे इनको, जो छतरियाँ बना के अंगूरों की बेलें उनके ऊपर चढ़ा दी जाती हैं, और कुछ बागात बगैर छतरियों के भी होते हैं, जैसे खजूर के दरख्त और खेत होते हैं, और इनके मुख्तलिफ जायके होते हैं, कुछ के जायके आपस में मिलते जुलते होते हैं। वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिह, और जैतून और अनार के दरख्त, अनार के बागात। कुलू मिन समरिही इज़ा असमरा व आतू हक्कहू यौम हसादी, इनके बारे में अब अल्लाह ताला का हुक्म तो ये है कि जब ये फल पैदा करें, ये अपने फल लाएं, तो तुम इनके फलों को खाओ। व आतू हक्कहू यौम हसादी, और इनके काटने के दिन, जिस दिन तुम फल काटो या खेती को काटो, उस दिन उशर निकाल दिया करो, यानी 10वां हिस्सा जो है अल्लाह के नाम पे निकाल दिया करो, बाकी का तुम्हारा है। वला तुस्रिफू, और ज्यादती मत करना। ज्यादती क्या है कि जिसने पैदा किए हैं सिर्फ उसी के नाम पे देना, किसी और के नाम पे मत हिस्सा निकालना। जैसे पीछे हमने पढ़ा है, कुछ हिस्सा अल्लाह के नाम का निकालते हैं, कुछ पीरों के नाम का, कुछ अपने बुतों के नाम का निकालते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे यही फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नाम का निकालो, गैरुल्लाह के नाम का निकाल के ज्यादती ना करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, क्योंकि वो ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। वमिनल अनआमि हमूलतन व फर्शा, और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जानवरों में से भी तुम हराम कर देते हो कुछ जानवरों का गोश्त, कुछ जानवरों की पुश्त हराम कर देते हो सवारी के लिए। तो अल्लाह वो जात है जिसने पैदा फरमाए हैं ये जानवर। उनमें जानवरों में बोझ उठाने वाले जानवर भी हैं और फर्शी जानवर भी हैं। बोझ उठाने वाले जानवरों में ऊंट वगैरह, घोड़े वगैरह आते हैं, और फर्शी जानवर छोटे कद वाले जानवर, भेड़ बकरी वगैरह। अल्लाह फरमाते हैं कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, खाओ उससे जो तुम्हें अल्लाह ताला ने दिया है, और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, अपने ऊपर इन जानवरों को हराम मत करो। ये अगर तुम ऐसा करोगे तो गोया कि तुम शैतान के पैरोकार बन गए हो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुलम खुला दुश्मन है। तो ये सब चीजें आज भी पाई जाती हैं हमारे मुआशरे में, जहाँ पे शिर्क उरूज पे है। समानियत अजवाज, फरमाया कि अल्लाह ताला ने जानवरों की 8 किस्में पैदा फरमाई हैं। अब तुम हमें बताओगे कि उसने इनमें से क्या चीज हराम की है। यानी अल्लाह का कानून तो ये है कि उसने जैसे एक जानवर हराम कर दिया है, हराम फरमा दिया है, तो वो हराम है। जैसे वहशी जानवर उसने हराम फरमाए हैं, जो चीर फाड़ कर जानवरों को खा जाते हैं अपने पंजों के साथ, अपने दांतों के साथ। ऐसे जानवर उसने हराम फरमाए हैं, और उसने एक कानून बना दिया है कि वो हराम है। अब तुम बताओ कि ये जो तुम कुछ बकरियां हराम कर देते हो, कुछ ऊंट हराम कर देते हो, किसी गाय को अपने ऊपर हराम कर देते हो, तो इसमें उसूल क्या है कि कौन सी गाय हराम है, क्या चीज हराम है, कैसे हो सकता है। फिर अल्लाह ताला ने बहुत डिटेल से इसका तज़किरा फरमाया कि 8 जानवरों की किस्में उसने पैदा फरमाई हैं। उनमें दो भेड़ में से 2 हैं, और बकरी में से 2 हैं, ऊंट में से 2 हैं, और गाय में से 2 हैं। यानी गाय में भी उसने नर मादा पैदा फरमाए, ऊंट में भी नर मादा पैदा फरमाए, भेड़ में भी और बकरी में भी नर मादा पैदा फरमाए। इस तरह ये 4 जानवरों की 2-2 किस्में हैं, तो इसलिए 8 जानवर बन गए। अब तुम बताओ कि इनमें से क्या क्या इनके नर हराम हैं या इनकी मादा हराम है, या वो बच्चा हराम है जो इनके पेटों में होता है।
ये चीज हराम है, कोई एक कानून एक उसूल होना चाहिए ना। ये क्या तरीका है कि कोई भी गाय पकड़ के तुम हराम कर देते हो? क्योंकि फितरत का और अल्लाह ताला का ये उसूल नहीं होता जिस तरह का मुशरिक का उसूल होता है। अम कुंतुम शुहदा इज़ वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, या तुम उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह ताला इस हुर्मत की बात कर रहे थे? यानी तुमने अपने पास से ही बना दी है या तुम उस वक्त मौजूद थे? फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन लियुदिल्ल अन्नास बिगैरि इल्म। कौन बड़ा जालिम है उस शख्स से जिसने अल्लाह पर जहालत के साथ इफ्तरा किया, यानी अल्लाह ताला पर बुहतान बांधा। अल्लाह ताला ने एक चीज नहीं फरमाई और उसने कहा कि इस तरह होना चाहिए, वो अपना आर्डर लेके आ गया कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे जालिम से बड़ा जालिम कोई नहीं है जो अल्लाह ताला के कवानीन में अपने कानून शामिल करे। कुल्ला अजिदु फीमा उहिय इलैया मुहर्रम।